Hello dear, how are you? I hope you all are very fine, happy, healthy and fantastic. तो काफ़ी बेसब्री के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद आप लोगों का डेट शीट आ चुका है बोर्ड के लिए। CBSE 2021 टर्म 1। और अब जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार का जो पेपर हो रहा है बोर्ड का टर्म 1 के लिए, वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में टोटल आपके 55 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 45 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए से 20 क्वेश्चंस, सेक्शन बी से 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी से 5 क्वेश्चंस, ऐसे आपके डिवाइड किए गए क्वेश्चंस। ये पैटर्न है आपका पेपर का। और टोटल मार्क्स जो है वो आपका थ्योरी का आधा मार्क्स है। टोटल थ्योरी का मार्क्स जो होता है उसका आधा मार्क्स अभी हो रहा है टर्म 1 में। हम खास कर बात करेंगे फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में थ्योरी के टोटल मार्क्स 70 होते हैं। ये जो टर्म 1 का पेपर होने वाला है इसमें आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो अब ये देखो कि आपके टोटल मार्क्स जो 35 मार्क्स हैं वो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 NCERT का कैरी करते हैं 17 मार्क्स, और चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 ये कैरी करते हैं 18 मार्क्स। तो 17 मार्क्स प्लस 18 मार्क्स टोटल 35 मार्क्स। और आपको टोटल 45 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज वेरी पिक्यूलियर चीज, ईच क्वेश्चन कैरीज 0.7777777778 मार्क्स। राउंड ऑफ कर लें तो 0.8 मार्क्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आपको एक चीज़ और पता है यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्टिव, इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस जहाँ 4 ऑप्शंस होंगे, उसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको एसर्शन एंड रीजन पे बेस्ड भी होंगे, और 4 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड होते हैं। एक पैराग्राफ आपको दे देगा एक पर्टिकुलर केस के लिए, उसमें से आपको क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और उसके आंसर आपको करने होंगे। जो कॉन्सेप्ट या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो केस बेस्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को घबराहट होती है कि क्या पूछ लेगा पता नहीं, लेकिन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई सारे ऐसे चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो केस बेस्ड हो सकते हैं आपके सिलेबस में से। उसको फोकस करिए अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसको। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या असर्शन रीजन है, केस बेस्ड है, इसका जो पर्पस है तो वो क्या है कि आपको थ्योरेटिकल कितना नॉलेज आया, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हो गए हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से अप्लाई करना जान रहे हो, और आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो स्किल्स जज करना है CBSE वालों को, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिज़ाइन इसी तरीके से किया जाता है जहां आपको थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, अप्लाइड एंड न्यूमेरिकल सारे स्किल्स का टेस्ट हो सके अच्छे तरीके से। बहुत इजी चीज़ है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहोगे। हमें इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है और कैसे 7 चैप्टर हैं आपके, 35 मार्क्स हैं, 35 डेज का प्लान में बताने वाला हूँ अभी। टोटल 135 आवर्स हमें स्पेंड करने हैं फिजिक्स के लिए, सो डैट कि 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स हम ला सकें। ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि आपको 35 में से 35 मार्क्स कैसे आए, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ऐसा स्ट्रेटजी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो सके। वो हवाई वाली स्ट्रेटजी हम नहीं बताते हैं। चलो, तो जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो सकता है, जो सारे बच्चे कर सकते हैं, हम वही बात अभी यहाँ पे करेंगे। कुछ भी बात ऐसा नहीं होगा जो धरातल से हटके होगा, वही होगा जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं, बच्चों से देखे हैं, अनुभव किए हैं, बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो का अंत तक जरूर देखना, काफ़ी फायदे में रहेंगे आप लोग। एक नज़र हम डाल देते हैं आपके डेट शीट पे, उसमें कुछ बातें, अच्छी बातें निकल के आने वाली हैं। देखो, 3 दिसंबर को इंग्लिश, 6 दिसंबर को मैथ्स, 7 दिसंबर को फिजिकल एजुकेशन, 10 को फिजिक्स, 14 को केमिस्ट्री, 18 को बायोलॉजी एंड 21 को कंप्यूटर साइंस। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लिश और मैथ्स के बीच में आपके 2.5 दिन के गैप हैं, 2.5 days।
मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन में कोई गैप नहीं है, वैसे ये पेपर काफ़ी इजी होता है। फिजिकल एजुकेशन के बाद फिजिक्स 2.5 दिन का गैप यहाँ भी है 2.5 डेज, फिर फिजिक्स से केमिस्ट्री में 3.5 डेज का गैप, केमिस्ट्री से बायोलॉजी में 3.5 डेज का गैप, एंड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में 2.5 डेज का गैप। गैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे खुश हो जाते हैं अगर गैप ज़्यादा मिलता है तो। खैर चलो, फिजिक्स में यहाँ पे आपको 2.5 डेज के गैप मिल रहे हैं। इट इज़ नॉट लेस, नॉट गुड, नॉट मोर। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, चलेगा, जो है कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इन सारे फैक्ट को कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इन बोर्ड एग्जाम, कैसे हमें 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेके आने हैं 35 डेज में, 135 आवर्स टाइम दे करके, हम इन बातों पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमें देखना है कि हम कम टाइम में सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से पढ़ के और हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंट हो सकते हैं, हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। हमें 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेके आना है। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज़ क्या है कि सेल्फ मेड नोट्स एंड एनसीईआरटी बुक। अभी तक आप लोगों ने करीब करीब सिलेबस खत्म कर लिया होगा, किसी न किसी सोर्स से आप लोग अपने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए हो नोट्स तो अब नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दें जल्दी से जल्दी। कैसे बनाएंगे, क्या करना है हमें एनसीईआरटी की बुक में, कैसे पढ़ना है। मैं तो देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है, वो बुक पढ़ना जानते नहीं हैं, बुक को कैसे पढ़ें ये टेक्निक उनके पास नहीं है। तो अगर बुक पढ़ने की टेक्निक हमें आ जाता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप पहला तो सेल्फ नोट्स, आपने जो नोट्स बनाया है आप उसको रीड कीजिए कम से कम टाइम में, अच्छे से समझ के, और एक बार एनसीईआरटी का बुक जरूर से जरूर पढ़िए। उसका पर्पस क्या है, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होगे, कॉमा फुल स्टॉप देखते हुए, डायग्राम देखते हुए, समझते हुए उन चीज़ों को, फैक्ट्स जो उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो और कोशिश ये करना है कि हर पेज से, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये सारी बातें आपको कहीं नहीं बताई जाती है। आपके वीडियो में सिर्फ स्टाइल से लोग बोल देते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, वो स्टाइल से मुझे नहीं आता होगा, और फैक्ट से दूर हो जाते हैं वो। लेकिन जो बातें मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िए। जब कभी बुक पढ़ रहे हो, एक ही पेज पढ़ना है, 2 ही पेज पढ़ना है, तो कॉमा फुल स्टॉप के साथ उसको देखिए, जिस डायग्राम को रेफर किया गया डायग्राम को समझिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए। और अब आपकी अंडरस्टैंडिंग तब अच्छी मानी जाती है जब आप हर पेज से कोशिश करें कि 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन बनाने का। आपने जो पढ़ा 1 पेज या 2 पेज, उसमें से कोशिश करो कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाऊं जो अगर मैं अपने फ्रेंड से पूछूं तो शायद उसको नहीं आ रहा हो। इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को गौर से पढ़ रहे हैं। तो जब गौर से पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें एनसीईआरटी की बुक हर हाल में पढ़ना है। नो ऑप्शन। सेल्फ मेड नोट्स क्या करता है, आपके टाइम को बचाता है। आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख लिया हूँ सेल्फ मेड नोट्स और एनसीईआरटी बुक, ये हमें हर हाल में करना है। और यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेज। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर पेज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलग करें, उसको लिखें अपनी कॉपी पे, और एक चैलेंज मन में लेके चलो कि मैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमारे फ्रेंड्स को नहीं आ रहा हो। मैं ये क्वेश्चन अगर फ्रेंड्स के सामने रखूंगा तो उसको लगेगा कि अरे ये चीज़ कहाँ से पढ़ा तुमने। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जब बुक पढ़ रहे हो तो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स और एनसीईआरटी की बुक से एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो हार्डली, ऐसा मुझे लग रहा है ऑन एवरेज, कि अगर आप बच्चे 5 आवर्स 5 घंटे, अगर आप यहाँ पे 5 आवर्स टाइम स्पेंड करते हो तो आप एक चैप्टर यहाँ पे रीड अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर पढ़ना है तो 5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ इस एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। ओनली 1 चैप्टर रीडिंग की बात कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम है, कम टाइम नहीं है। आप कोशिश करके देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुकून से इसको पढ़ पाओगे आप 5 घंटा। उसके बाद यहाँ पे देखें एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। आपके एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल भी मिलते हैं और लास्ट में एक्सरसाइज होते हैं। उसमें ध्यान देना, अभी एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करना है आपको। जब हम बोर्ड टर्म 1 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में
एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करें, जो एडिशनल एक्सरसाइज होता है लास्ट में वो मत करो। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और मैं आपको इसके लिए भी यहां भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 आवर्स। आप जब क्वेश्चंस करने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है कहीं फंसेंगे, कहीं कुछ डाउट होगा, कहीं कुछ नहीं आएगा, किसी से पूछना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको काफ़ी टाइम दे दिया हूँ, 5 आवर्स, 5 घंटे। एक चैप्टर में जितने एग्जाम्पल हैं, जितने एक्सरसाइज हैं, एडिशनल को छोड़ के अगर आप उस पर 5 घंटे का टाइम देते हो, जी कम नहीं है, काफ़ी टाइम है ये। आप यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आप माइंड में सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बताया हूँ एक और बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कई सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो जेईई मेंस एडवांस के लिए भी पर्याप्त क्वेश्चन वहाँ पे हैं। लेकिन हमें उतना डेप्थ में वहाँ नहीं जाना है। हमें वहाँ पे क्या करना होगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओनली, मैं लिख दिया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ उस पर फोकस करना है आपको, जहाँ पे 1 ऑप्शन करेक्ट वाले हैं। हर चैप्टर में 10, 12, 15 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका लाइफ लाइन हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर हमें 35 में से 35 मार्क्स लाने हैं तो एग्जाम्पलर जरूर से जरूर करना है। एनसीईआरटी का जो पेपर बोर्ड का पेपर सेट हो रहा है तो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा। पेपर बहुत टफ नहीं होता है, टफ हम लोग मान लेते हैं या टफ तब हो जाता है जब हम नहीं पढ़ते हैं। बोर्ड का पेपर काफ़ी टफ नहीं हुआ, हमेशा इजी रहा है, इस बार भी इजी रहेगा। घबराना बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, एसेशन रीजन आ गया तो कैसे करेंगे, बहुत इजी होता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हो। केस बेस्ड बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। खैर, मेरा यहाँ पे फोकस कहाँ पे है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए, वही क्वेश्चन करना है आपको जो 1 ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। हर चैप्टर में 8, 10, 15 क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ भी आप मान लेते हैं आपके लिए हम, जब आप एग्जाम्पलर कर रहे होते हो तो यहाँ भी आप 1 आवर का टाइम यहाँ पे ले लो। तो अब देखो 5, 5, 10 + 1, 11 आवर्स का टाइम यहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ। उसके बाद आप सिंपल पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं या कह रहे हैं आपको, तो मार्केट में कई सारे बुक्स हैं। आपकी कोशिश ये करना है कि पर चैप्टर हम कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है उसको सॉल्व करो 200। तो ये जो 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है सैंपल पेपर से हो या किसी ऑब्जेक्टिव बुक से, तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब आप करने के लिए बैठोगे ना तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे जो लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मेरा हो चुका है, मैं पहले कर चुका हूँ। गारंटी इस बात का देता हूँ। जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठोगे तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेंगे आपको और ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, उसको टिक करके छोड़ दो। सिर्फ जो क्वेश्चंस नए आपको दिख रहे हैं आप उसको अपना टाइम दीजिए। तो आप 2 घंटे में यहाँ पे 200 क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर मॉक टेस्ट अगर चैप्टर वाइज आपको कहीं मिल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट, तो अभी एक टेस्ट जरूर दो यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 घंटे का टाइम आपको टेस्ट के लिए दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो 10, 5, 15 टोटल आपको 15 आवर्स का टाइम देना है पर चैप्टर के लिए। अब ये पर चैप्टर जो आपको 15 आवर्स का टाइम देना है वो कितने दिन में, तो यहाँ पे देखो टोटल 7 चैप्टर है हमारे पास और 35 डेज का मैं प्लान बता रहा हूँ आपको। तो फॉर ईच चैप्टर यू हैव 5 डेज, फॉर ईच चैप्टर यू हैव 5 डेज और है आपके पास वो टाइम अभी है। तो अगर आप 5 दिन में 15 घंटे टाइम दे रहे हो तो आप इसको 15 मत मानो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ। अगर आप 3 to 4 आवर्स का टाइम दे रहे हो पर डे फॉर फिजिक्स, अगर आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे का टाइम पर डे दे रहे हैं और इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज का डेट है आपका 21 अक्टूबर। आपके 9 डेज इस महीने के बचे हुए हैं अक्टूबर के, पूरी नवंबर आपके पास बचा हुआ है। मोर देन 40 डेज आपके पास अभी हैं पेपर स्टार्ट होने में, बट मैं आपसे 35 डेज का ही टाइम ले रहा हूँ। आप 1-2 दिन इधर उधर कहीं ना कहीं
बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी 35 डेज अगर आप ईच एंड एवरी डे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका टाइम। आप जितना टाइम दे पाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये प्लान मैं बता रहा हूँ या कहीं कहीं और भी आपको मिल सकता है, लेकिन टाइम आपको खुद ही देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइम। ये टाइम आप अच्छे से यूज करना शुरू कीजिए। जितने डिस्ट्रैक्शन हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर भागो अपने आप से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, उसको दूर कीजिए आप। हाँ, आप अगर इसको यूज करें, आपके पास जो डिवाइस है, मोबाइल है आपके पास, अगर उसका यूज कर रहे हो तो उसका यूजफुल यूज करो ना। कोई लेक्चर सुनना है, कोई वीडियो देखना है, गूगल पे कुछ सर्च करना है, आप इन चीज़ का यूज कीजिए। और ये कब पॉसिबल है, जब आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन कब होगा, जब आप में सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा कि नहीं, हमें हर हाल में मार्क्स लेके आना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो बोर्ड का मार्क्स है ना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, आप एक बार जो आ जाएगा, कोशिश होती है कि वही मार्क्स हमारे पूरी जिंदगी के लिए रहे। तो क्यों ना हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ जाए। अभी तो 35 डेज बचे हुए हैं, और अगर प्लानिंग के साथ काम करते हैं हम लोग तो 35 डेज, देखो मैं यहाँ लिखा हूँ 135 आवर्स। अगर आप 135 आवर्स को यूज कर लेते हो ना अच्छे तरीके से, तो गारंटी इस बात की है कि 35 में से 35 मार्क्स आप लेके आ सकते हो। ये कोई मैं हवाई वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जितनी बातें बताऊँ सारी बातें प्रैक्टिकल बताया हूँ। 5 आवर्स रीडिंग के लिए दे दिया आपको, 5 आवर्स आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के लिए दे दिया हूँ। इट मीन्स टोटल 10 आवर में आपको एक चैप्टर खत्म करना है एनसीईआरटी से। क्या ये इम्पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आराम से पॉसिबल है। कोशिश तो करके देखो। ज़्यादा वीडियो मत देखना इधर से उधर का। जो प्लान बता रहा हूँ उसको एक्शन में ले आना शुरू करो। आपका काम अब क्या है, एक्शन में आ जाना। आप एक्शन में आ जाइए, बहुत अच्छा कर लेंगे आप। मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूँ, फिजिक्स के एग्जाम से पहले आपके पास 2.5 दिन के गैप मिल रहे हैं, 2.5 डेज के गैप मिल रहे हैं। ये जो प्लान है, इसमें जो मॉक टेस्ट है या सिंपल पेपर रिजल्ट कहते हो, वो जरूर से जरूर हमें कम से कम 10 पेपर प्रैक्टिस करनी है। इसी में हो जाएगा वो चीज़, 10 पेपर इसमें हो जाएगा। यहाँ लिख दिया हो ना, सिंपल पेपर एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसी में आपको 10 कम से कम सिंपल पेपर हर हाल में हमें सॉल्व करना है, उसको एनालिसिस करना है। पेपर सॉल्व करने के बाद उसकी एनालिसिस जरूरी है कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, कहाँ हमें ज़्यादा मेहनत करना है, हम अपने टाइम को उस तरीके से एलोकेट करेंगे, वहाँ ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो सिंपल पेपर तो हर हाल में करना ही करना है। बस अपने लक्ष्य पे आप अडिग रहिए। अपनी जो सोचा, आपने जो लक्ष्य बनाया उसको फर्म करो, उसको मजबूत करो, और प्लान के साथ एक्शन में आ जाइए आप। टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम आपका है, टाइम इज़ वेरी वेरी प्रीशियस फॉर यू। जितना टाइम दोगे आप, उतना अच्छी आपकी तैयारी होगी। अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर से आप लोगों के लिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो बोर्ड में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे, वो मैं बताऊँगा आपको। बस आप लोग इस तरीके से अपने काम में जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा मार्क्स लेके आइए, और थैंक यू। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और एक मेहरबानी मेरे पे भी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।